आज हमारी जो क्लास है सी क्लास है, ठीक है। सी क्लास के बारे में पढ़ेंगे कि सी क्लास में कौन कौन सी फायर आती है। कोई बता सकता है कि सी क्लास में कौन कौन सी फायर आती है? सी क्लास में फ्लेमेबल गैसेस आती हैं। फ्लेमेबल गैसेस कौन सी गैसेस हैं? वो गैसेस जो जलती हैं, जिनको आग लगाई जाए, किसी लाइटर के साथ आग करीब की जाए तो उनको आग लग जाती है। वो आग फ्लेमेबल आग है जो आग पकड़ती है, जलती है, बजाते खुद जल जाती है। गैस वो आग है जो जलने के बाद अपने आप को ज़ाया कर देती है, कोई राख नहीं बचती पीछे। सबसे खतरनाक गैस अगर कोई है तो वो गैस की आग है। गैस की आग है, एटमॉस्फेयर में ऐसे फैलती है जिस तरह हवा है। कोई लिक्विड होगा, कोई और चीज़ होगी, अगर कोई इलेक्ट्रिकल वायर है तो उसकी आग उसके अंदर रहेगी, महदूद रहेगी। लकड़ी को आग लगती है तो वो उतनी जगह पे महदूद रहेगी। गैस की आग है तो गैस हवा में फैलेगी। हवा में फैलेगी तो वो कभी भी किसी भी वक्त आग पकड़ सकती है, ठीक है। इससे पहले गैस वो कौन सी गैस आग पकड़ती है? वो सिलेंडर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी जो गैस है वो जो है आग पकड़ती है। वो सिलेंडर हैं जिनको आग लगती है। आज से पहले हमने वो ये सिलेंडर गैस के देखे हैं जो जिनको आग लगती है। आज हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? ऐसे सिलेंडर के बारे में, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात करेंगे जो आग को बुझाते हैं। पहले हमने कौन से देखे हैं जिनको आग लगती है, आज डिस्कस करेंगे वो जो आग को बुझाते हैं। ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है उस सिलेंडर में, क्या ऐसी बात है जो लगी हुई आग को बुझा देती है, जो गैस की आग को बुझा देती है? सी क्लास पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर ज़्यादा सूटेबल है? सी क्लास गैस की आग के लिए ज़्यादा सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है? डीसीपी। डीसीपी से क्या बनता है? डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं, ड्राई केमिकल पाउडर। डीसीपी क्या है? ड्राई केमिकल पाउडर। एक पाउडर की जो है वो प्रॉपर्टीज है इस तरह की, वो इस सूरत में है कि जब हम उसको पाउडर को उसके ऊपर फेंकते हैं गैस की आग के ऊपर तो वो बिल्कुल जो है बुझ जाती है। सबसे पहले हमने फायर एक्सटिंग्विशर को देखना है कि इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, हमें पता नहीं चलता तो इसके ऊपर एक लेबल बना हुआ है। लेबल बना हुआ है, हमें नहीं पता चल रहा कि ये कौन सी जो है ना आग पे इस्तेमाल होता है। ए पे होता है, बी पे होता है, सी पे होता है या किस पे होता है? तो हम यहाँ से देख सकते हैं ए क्लास पे भी यूज़ होता है, बी पे भी होता है, सी पे भी होता है, डी पे भी होता है। 4 किस्म की जो आग है, 4 क्लासें हैं, उनको कवर करता है ये, ठीक हो गया। 4 क्लासों को कवर करता है। सबसे पहले ए क्लास पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ए क्लास में क्या चीज़ आती है? ये हमने लकड़ी रखी हुई है, इसमें ये रैग्स बोरी रखी हुई है, ये है। इसमें और भी बहुत सारी प्लास्टिक है, रबर है, इस तरह की चीज़ें हों, आग लगे तो उसके ऊपर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बी क्लास भी है, इसको कोई भी लिक्विड पे आग लगती है, फ्लेमेबल लिक्विड है, कोई भी ऐसा मवाद जो बहता है और आग पकड़ता है। ये नहीं है हर बहने वाले मवाद को आग लगती है, पानी भी बहता है लेकिन पानी को आग नहीं लगती। इसलिए बहने वाला मवाद क्या है? उसमें सबसे पहले जो हमें फिंगर टिप्स पे रट्टा लगाया हुआ है हम लोगों ने, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मिट्टी का तेल, ये है। उसके बाद कौन सी चीज़ है? इसमें ग्रीस भी आ जाती है, इसमें पेंट भी आ जाता है, इसमें थिनर भी आ जाता है। इन चीज़ों को आग लगेगी तो उसके ऊपर भी हम डीसीपी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इस पे सी क्लास भी मेंशन है।
सी क्लास में कौन सी आग आती है? गैस की आग। जो भी गैस जलती है उसके ऊपर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादातर सूटेबल किसके लिए है? सी क्लास पे सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है? डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर। इसके ऊपर अब के ऊपर ये ई, जो हम एडिशनल के तौर पे ई क्लास लेते हैं, ई क्लास में कौन सी फायर आती है? इलेक्ट्रिकल फायर आती है। इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन आ जाती है। क्या कंडीशन आ जाती है? इलेक्ट्रिकल फायर किसी वायर में लग गई है यहाँ पे, उसके ऊपर हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी कोई पैनल है, इलेक्ट्रिकल पैनल है, इलेक्ट्रिकल रूम है, डिवाइसेस हैं जो बड़ी महंगी हैं, इंडस्ट्रीज में बड़ी महंगी महंगी डिवाइसेस होती हैं, पैनल होते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल, डीबीज होती हैं, उनके अंदर जो पैनल होते हैं बड़े कीमती हैं, करोड़ों रुपए की मालियत के वो पैनल होते हैं। हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर ज़्यादा से ज़्यादा कितने का होगा? 5000 का होगा। उस आग के ऊपर अगर हम ये डीसीपी का छिड़काव करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर को आग लगी है, इलेक्ट्रिक शॉक है से आग लग जाती है, उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पैनल के ऊपर इसको अगर इस्तेमाल करेंगे आग बुझ जाएगी। क्या होगा? जो पैनल होगा वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा, वो ख़राब हो जाएगा, मॉइस्चराइज़र इफेक्ट आ जाता है उसके ऊपर, ठीक है, वो ज़ाया हो गया, करोड़ों रुपए की मालियत का नुकसान कर दिया। ट्रेनिंग का मकसद क्या होता है? फायर फाइटिंग ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि हम लोग उसके ऊपर अलग जो टाइप बनी हुई है CO2, वो फिर किसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे CO2 के बारे में, हम उसके ऊपर वो इस्तेमाल करेंगे। उसकी अलग टाइप है, बनावट है, शेप है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये हम डीसीपी नॉर्मल कोई इलेक्ट्रिकल शॉक हुआ तो उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने इसकी इंस्पेक्शन करनी है। कैसे करेंगे? इसकी ये गेज है, ठीक है, गेज है, इसके अंदर एक नीडल है, येलो कलर की नीडल है। नीडल अगर ग्रीन जगह के ऊपर है, जो ग्रीन थोड़ा सा क्राइटेरिया दिया गया है, लेबल अंदर रखा गया गेज के अंदर, अगर वो नीडल ग्रीन के ऊपर है तो मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर काबिल इस्तेमाल है, ठीक हालत में है। नीडल अगर उस ग्रीन के राइट पे है या लेफ्ट पे है तो इसका मतलब है कि हमारा फायर एक्सटिंग्विशर ठीक नहीं है, इसमें कोई मसला है, या ये ओवरचार्ज है या फिर ये एम्प्टी है, खाली है, ज़ीरो है, इसमें कुछ भी नहीं है। चलाएंगे तो इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा। अगर ये भरा हुआ है तो शेप इसकी ये रहेगी, पता कहाँ से चलेगा? इसकी गेज से कि नीडल ग्रीन पे। अगर खाली है तो बनावट सेम यही रहेगी, पता हमें फिर भी चलेगा तो गेज से चलेगा कि गेज रेड पे जा चुकी है, ज़ीरो पे जा चुकी है, ये बिल्कुल खाली है। उसके बाद इंस्पेक्शन में कुछ चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, जो इसकी सेफ्टी पिन है, पिन लगी हुई है। पिन क्यों लगाते हैं? पिन इसलिए लगाते हैं कि अगर हम अब इसको प्रेस करेंगे तो ये प्रेस नहीं होगा। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इसके अंदर एक सुई लगी हुई है, एक राड है, वो राड जैसे ही जाके इसके वो कार्ट्रिज के ऊपर प्रेस करता है तो वो जगह बन जाती है, जिससे सारा पाउडर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अगर ये हैंग किया हुआ है यहाँ पे इसका ये हैंगिंग पॉइंट है, हैंग किया हुआ है, यहाँ से नीचे गिर जाता है, सेफ्टी पिन नहीं है, तो हो सकता है ये लीवर इसका नीचे जाके लगे, ये क्लच इसका जो है लीवर है, ये इसके ऊपर दबाव आ जाए, दबाव आएगा तो ये खाली हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है? प्रॉपर्टी है, इमरजेंसी का सामान है। तो इसको हमने इसके अंदर ये सेफ्टी पिन लगाई हुई है ताकि गिरे भी तो ये ऑपरेट ना हो। क्या हो? ऑपरेट ना हो। सेफ्टी पिन के ऊपर भी यहाँ पे छोटी सी सील लगी हुई है। इसका मतलब कि इसने पता चल गया कि इसको किसी ने नहीं छेड़ा, इसको किसी ने नहीं चलाया। जब ये हम पिन निकालेंगे सील टूट जाएगी, मतलब ये किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। उसके बाद हमने क्या देखना है? ये हमारे पास सेफ्टी पिन के बाद ये लीवर है,
इसको दबाते हैं तो इसके अंदर से पाउडर निकलता है। उसके बाद यहाँ पे ये चेक नट लगा हुआ है, चेक नट लगा हुआ है, इसके अंदर एक सील होती है। सील क्या करती है कि ताकि यहाँ से ये डीसीपी का जो पाउडर है ये बाहर ना निकले, सीधा किस में जाए, डिस्चार्ज होज में। इसको क्या कहते हैं, रबर के पाइप को डिस्चार्ज होज कहते हैं। और ये जो आगे लगी हुई है इसको क्या कहते हैं, डिस्चार्ज नोजल। क्या कहते हैं, डिस्चार्ज नोजल। ये चीज़ें, और उसके बाद इसके एक साइड पे एक होल बना हुआ है, हैंगिंग पॉइंट, जिससे हम कहीं पे भी इसको हैंग करते हैं। हैंग करते हैं मतलब हम कहीं पे भी इसको हैंग नहीं कर सकते। इसकी एक स्पेसिफिक जो है वो हाइट होती है, कितनी होती है, नीचे से इसको पकड़ के यहाँ पे साथ लगाएं, यहाँ पे लगा दिया, मेरा दिल किया मैं इसको हैंग करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे लगा दूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका भी एक स्टैंडर्ड है। कौन सा है, ज़मीन से आपने फासला मापना है, पैमाइश करनी है, लगाओ इसके साथ। ज़मीन से मैं फासला मापूंगा यहाँ तक, इसके बॉटम तक 900 mm, 900 mm, 1 मीटर से थोड़ा सा कम जो जगह होगी वहाँ पे इसका बॉटम आएगा। ये इसका स्टैंडर्ड है इसको हैंग करने का, ठीक है। इसको रखें यहाँ पे। अब हमने इसको ऑपरेट करना है। कौन सी आग पे ये इस्तेमाल होता है, सबसे पहले इस पे लिखा हुआ है कि आप इसको एक क्लास फायर पे, एक क्लास पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक क्लास में बहुत सारी फायर आती हैं, उसमें से हमने एक फायर ली है, ये रैग्स है और लकड़ियाँ हैं। इसको आग लगाते हैं और इसके ऊपर हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। आग लगाएं। अब देखो, सबसे पहले पुल द पिन, ये क्या है, इसकी सील टूट गई है। एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द हैंडल, स्वीप साइड बाय साइड, ठीक है। सेफ्टी पिन निकाल के हम इसको क्या करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करके हल्का सा हम इसके ऊपर पुश करेंगे तो क्या हुआ, आग बुझ गई है। ये बेस्ट केमिकल है इन फायर के लिए। इधर लगाएंगे इसके साथ, चलो बनाओ यार, बस इतना सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये हमारा 2-2.5 फीट है, ठीक है। इसका जो अगर आग बढ़ी है थोड़ी सी तो हम इसका कम से कम 10 फीट भी डिस्टेंस ले सकते हैं। पीछे आ जाओ, यहाँ पे खड़े होके भी ये आग बुझ जाएगी। बुझाओ, बस छोड़ दो इधर। अब देखो 8 से 10 फीट से डिस्टेंस ज़्यादा ले लेते हैं, आगे से हट जाओ, इतनी दूर है, आग बढ़ी है, हीट आ रही है, मैं करीब नहीं खड़ा हो सकता, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं पीछे भी जा सकता हूँ। अब चलाओ इसके ऊपर, बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। प्रॉपर जो है हमारी एक क्लास पे भी हमने इसका प्रैक्टिकल कर लिया। किसका किया है, डीसीपी का, ड्राई केमिकल पाउडर का, सही है। अब इसके बाद हमारे पास कौन सी क्लास आती है, बी क्लास, ठीक है। बी क्लास में कौन सी फायर आती है, जितनी भी बहने वाला फ्लेमेबल लिक्विड है। फ्लेमेबल लिक्विड अगर आप इस तरह कहेंगे कि जितना भी बहने वाला लिक्विड है उसके ऊपर इस्तेमाल होता है, नहीं, ऐसे नहीं, फ्लेमेबल लिक्विड है जितना भी। किसी को आप बताएंगे कि फ्लेमेबल जलने वाला लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड, उसमें आग लगेगी तो हम इसको डीसीपी को इस्तेमाल करेंगे। उसमें कौन सा आपका डीजल, पेट्रोल और केरोसिन, पेंट, थिनर, स्प्रेट, अल्कोहल, जितनी भी चीज़ें हैं इनमें आग लगती है तो हम डीसीपी इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पे हमने लिया वाटर के ऊपर हम इसके ऊपर लगाएंगे डीजल पेट्रोल का छिड़काव करेंगे, सही है। छिड़काव करने के बाद इसके ऊपर हम आग लगाएंगे। क्योंकि ये हुजम में कम है तो ये ऊपर ऊपर रहेगा। पानी भारी है, H2O भारी है, हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मालिक्यूल बन के क्या बनता है, पानी बनता है। केमिस्ट्री क्या कहती है, इसका फार्मूला है, हम इसको पानी कहते हैं। केमिस्ट्री इसको जहाँ भी इसको मुखातिब करती है, पानी को क्या कहती है, H2O, कि हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मालिक्यूल बन के क्या बनाता है, पानी बनाता है। पानी के ऊपर हम इसका छिड़काव करेंगे। इसका हुजम पानी का ज़्यादा है, नीचे रहेगा, और जो हमारे पास फ्लेमेबल लिक्विड है उसका हुजम कम है तो वो ऊपर इसके स्विमिंग करेगा, ऊपर ऊपर तैरेगा। डालो यार,
एक डीसी पीस फायर एक्सटिंग्विशर उठाओ, खाली हुआ है वो नहीं। अब ये देखो इसके ऊपर हमने केरोसिन ऑयल लगा दिया है। अब पीछे हट जाओ, ये आग एक क्लास की तरह नहीं है, ये खतरनाक आग है, तेल की आग है। पीछे हट जाओ। अब ये लो यहाँ से इसको लगाओ आग, इसके ऊपर करके ना थोड़ा सा इसके ऊपर डाल लो, इधर करके, इधर इधर इसके ऊपर करके इसको बुझा दो यार, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर लगा दो। हाँ ठीक है, यहाँ से लगा लो। अब इसके अंदर लगाओ, पीछे हट के, थोड़ा दूर हट के लगाओ। लगाओ लगाओ। केरोसिन ऑयल ही डाला है ना इसमें, बस ठीक है, लग गई है। अब ये क्या है, इसके अंदर हमने केरोसिन ऑयल डाला था। अब बी क्लास के ऊपर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिकल। पिन निकाली हमने इसकी, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके दूर से हम शुरू करेंगे। आएंगे इसके ऊपर, ये क्या हो गया, इसने ये भी इसके ऊपर एक लेयर बना दी है, पाउडर ने तय बना दी है। तो ये हमारा दूसरा प्रैक्टिकल, बी क्लास की फायर को भी ये फायर एक्सटिंग्विशर बुझा सकता है। हम आपको सिर्फ वर्बली जुबान से नहीं बता रहे कि ये ऐसा ऐसा करता है, प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं कि इंडस्ट्री में कभी भी आग लगे तो उस वक्त आपको तजर्बा हो, पता हो कि मैंने तब जो है ये आग बुझाई थी इस फायर एक्सटिंग्विशर से, तो अब भी मैं बुझा सकता हूँ। दोबारा प्रैक्टिकल करो, सारे बंदे अपने हाथ से बुझाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तेल डालो इसमें, आओ, बस लग गई है। कितना, 1 मिनट रुको, ये ज़्यादा करीब है। अगर दूर भी खड़े होके बुझाओगे तो कोई इशू नहीं, पीछे होके। अब हवा की डायरेक्शन वो है, आग का लावा उस तरफ है, तो आपने अप विंड में खड़े होके इसको बुझाना है। बुझाओ, बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, समझो बुझ गई है। अब और बंदा आके प्रैक्टिकल करे इसके ऊपर, हल्का हल्का लगाओ। अभी आग को हमने मुकम्मल बुझाना नहीं है, बुझा के मैंने आपको दिखा दिया। अब जस्ट प्रैक्टिकल करो, हल्का हल्का, बस। और आओ, बारी बारी आते जाओ। अब आपने आना है, हल्का सा लगाओ ऊपर, बस 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 बस। बस 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 बस। ज़्यादा तजर्बा है ना, 15 साल का तजर्बा, तो उसने उतने में बुझा दी है। आप दिन आओ नेक्स्ट आओ। लगाओ दोबारा आग। अब करो, प्रैक्टिकल करो उसके ऊपर, हल्का सा लगाओ, बस बस। नेक्स्ट आगे आओ। सारे सारे नंबर बात जेड़े कहीं शाबाश, ठीक है, आगे आओ। बुझाओ इसको, बस। अब लग, चलो नेक्स्ट आओ। सारी आग में से ये भी इंतहाई खतरनाक है, बस 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 बस। बड़ी खतरनाक आग है, इसको बड़ी एहतियात से हमने बुझाना है। बिलाल बुझाओ, आपका अभी लर्निंग जो है ना प्रोसेस है। शाबाश, बस 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 बस। दोबारा लगाओ यार। आओ नेक्स्ट आओ यार। कौन रहता है भाई? इमे इमे दोबारा लगाओ आग इसको। लगने दो आग इसको। अब आप आखिरी हो, हल्की सी लगाओ, हल्की सी। हवा की डायरेक्शन है तो अब चेंज कर लो जगह, अप विंड में आओ। जहाँ पे ये धुआं जा रहा है वो डाउन विंड है,
और ये दूसरी साइड उसकी अपोजिट क्या बनती है, अपविंड बनती है। यहाँ पे खड़े होके बुझाओ, हल्का सा लगाओ, बस बस छोड़ दो। अब देखो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आऊँ, आग को ना आप अपने माइंड के मुताबिक इसको ले सकते हो। देखो पीछे हूँ मैं, मुझे यहाँ से भी हीट आ रही है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ऐसे करता हूँ तो आंखों में पड़ती है हीट उसकी, मैं और पीछे चला जाता हूँ, मैं और पीछे चला जाता हूँ। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कि मैं लगाता हूँ, मेरा प्रेशर नहीं पहुँचता, मैं यहाँ से शुरू करूँगा हीट को रिमूव करना। देखो ये ऐसे करके दूर से आके हम इसको जो है मुकम्मल बुझा देंगे। दूर से अगर प्रेशर हम इसके ऊपर हिट करना शुरू करेंगे, इसको प्रेशराइज करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जाके इसके ऊपर ऐसे इसको मुकम्मल जो है हम कवर कर लेंगे। टीपी फायर एक्सटिंग्विशर कमरे में इस्तेमाल हमने कम से कम करना है, ठीक है। अगर करना भी है तो ये कमरा है, ये दरवाज़ा है, तो मैं अपनी जो पीठ है ये दरवाजे की तरफ करके आग को बुझाऊंगा, ताकि जैसे ही कोई प्रॉब्लम होगी ये पाउडर कमरे में फैलेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, मुझे कुछ भी आना शुरू नज़र नहीं आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, तो मैं क्या है, मेरे पीछे दरवाज़ा, उसी वक्त दरवाजे को खोल के निकल जाऊंगा। दम घुटना शुरू होगा तो मैं दरवाजे को खोलूंगा, निकल जाऊंगा, ठीक है। सेफ जगह पे रह के हमने आग को बुझाना है। अब एक चीज़ है, कमरे में आग लग जाती है तो क्या करेंगे। कहीं पे भी आग लगती है तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किसी सिटी में लग जाती है आग। ये कुछ अरसा पहले जो है लाहौर में जो हफीज़ सेंटर है उस पे जो है ना आग लगी। हफीज़ सेंटर अरबों खरबों की मालियत का उसमें सामान था, बहुत सारे मुल्कों के लोग थे जिनके शेयर थे उसमें। एक दुकान है यहाँ पे, तो वो एक बंदा मिलके उसमें इन्वेस्ट करता है और बनाता है। जो बड़ा मॉल होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारी दुकानें होती हैं, बड़े सारे शॉपिंग सेंटर होते हैं। वो क्या है, मालिक क्या करता है, वो रेंट पे देता है। इस बंदे को मैंने एक शॉप दे दी जनरल स्टोर की, 1 करोड़ मैंने इससे ले लिया। साथ वाली दुकान गारमेंट्स की मैंने इसको दे दी, 1 करोड़ इससे ले लिया। इससे मैंने क्या किया, सेंट्री का कोई सामान था इसने रखना था वो दे दी। अगले ने मोबाइल शॉप बना ली, टॉयज शॉप बना ली, गिफ्ट सेंटर बना लिया। इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो एक ही प्लाजे में अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि 50 से 100 बंदों ने मिलकर उसमें इन्वेस्टमेंट की होती है। उसमें क्या थे, बहुत ज़्यादा लैपटॉप, इस तरह की बहुत सारी शॉप्स थी, इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा सामान था। उसमें कोई फायर फाइटिंग का जो निज़ाम था वो बहुत थोड़ा था। जैसे ही आग लगती है, हम लोगों की ट्रेनिंग नहीं है। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे कंट्री में फायर फाइटिंग की इतनी अवेयरनेस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं दी जाती आम लोगों को। आग जैसे ही लगती है हम अपने सामान को उठा उठा के बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। बाहर फेंकना क्या करते हैं, गेट खोल देते हैं, विंडो जितनी होती हैं खोल देते हैं, एग्जॉस्ट लगे होते हैं, हम एग्जॉस्ट चला देते हैं कि हवा आए, हवा लगे इसको और बुझे। आग और ज़्यादा तेज़ होती जाती है। उससे क्या होता है, आग और तेज़ होती जाती है, हमें पता ही नहीं होता। हमने उस वक्त में क्या करना होता है, जो सामान क्लोज पड़ा हुआ है उसको, जो सेफ एंड साउंड है साइड पे है, उसको तो हटा लो। जिसको आग लग चुकी है उसको वैसे ही प्रेस रहने दो, उसके ऊपर कोई इस तरह की चीज़ डाल दो, तरपाल डाल दो, कोई मोटी तरपाल डाल दो। फायर ब्लैंकेट है जिस तरह, नॉन फ्लेमेबल है, इसको आग नहीं लगती। ये अगर हम उसके ऊपर डाल दें, विंडो बंद कर दें, क्या होगा, कुछ ना कुछ फायर ब्लैंकेट जब इसके ऊपर डल जाएगी तो इसका दम घुटेगा आग का। क्या होगा, आग का दम घुटेगा और ऑक्सीजन इसको नहीं मिलेगी, आग बुझ जाएगी। शटर डाउन कर दो, विंडो बंद कर दो, एग्जॉस्ट बंद कर दो, कहीं से हवा बाहर से नहीं आएगी। आग लगी भी हुई है तो वो बंद करने से हवा अंदर नहीं आएगी, हवा का क्रॉस नहीं होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो क्या होगा, आग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी या बुझ जाएगी। अगर बुझेगी नहीं तो उतनी रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादा नहीं होगी तो उसके ऊपर हम काबू आसानी से पा सकते हैं। 1122 रेस्क्यू, 16 फायर ब्रिगेड, वो लोग आते हैं, वो आके उस पर काबू पा सकते हैं। बड़ी आग हो जाएगी, काबू से बाहर हो जाती है, इंसान उसके करीब ही नहीं जा सकता। इतना बड़ा लावा है आग का, तो मैं उसके करीब ही नहीं जा सकता, हीट इतनी है। मुझे अपने अरेंजमेंट करने के लिए फायर प्रूफ सूट पहनते हुए, बड़ी जो है ना व्हीकल लेके आते हुए टाइम लग जाएगा।
जो मैं आग को यहाँ पे खड़े होके बुझा सकता हूँ, बड़ी आग को दूर जाके मैं उस तरीके से नहीं बुझा सकता। ठीक है, ये हमारी ट्रेनिंग के सारे पार्ट्स हैं। हमें इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, तो ही हम जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि यहाँ पे हमने ये छोटी सी आग लगा दी तो हमने सारी ज़िंदगी ऐसे ही आग को बुझाना है। नहीं, कोई पता नहीं है, कभी किसी भी वक्त हमारे घर में आग लग सकती है, अल्लाह ना करे, हो जाता है, किचन में फायर हो जाती है, किसी कमरे में फायर हो जाती है, इलेक्ट्रिक शॉक होता है, पूरे के पूरे घर जल जाते हैं। जिस तरह पिछले दिनों पाकिस्तान का ही एक सूबा है सिंध, सिंध के एक सूबे में एक घर में आग लगी जिसकी वजह से पूरी बस्ती जल गई, पूरी की पूरी बस्ती जल गई। सिर्फ सामान नहीं जला, बच्चे जल गए, बूढ़े जल गए, बच्चे, औरतें जल गईं। किस तरह के लोग जो है ना उसमें आके जल गए। अगर वही उसमें चंद एक ट्रेंड लोग होते तो क्या करते, वो उस पर काबू पा लेते। लोगों ने क्या किया, घबरा के अपना सामान उठा उठा के बाहर फेंकना शुरू कर दिया, सामान उठा उठा के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। आग बढ़ती गई, दरवाजे खोल दिए, खिड़कियां खोल दी, नहीं, उससे आग नहीं बुझती, आग ज़्यादा होती है।